नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास दिन की। 9 अप्रैल 2026। इस दिन ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ा रीसेट होने जा रहा है, जिसे हम कॉस्मिक करेक्शन या एक ब्रह्मांडीय सुधार कह सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि अचानक से कोई एक झटका लगे और लगे कि अरे, जिंदगी का पूरा रास्ता ही बदल गया? बस ज्योतिष में इसी को कॉस्मिक करेक्शन कहा जाता है। ये आप समझिए एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी पुरानी सोच, हमारी पुरानी मान्यताएं, उनको एक चैलेंज मिलता है। और ये चैलेंज क्यों मिलता है? ताकि हम एक ज्यादा सही, एक ज्यादा प्रामाणिक रास्ते पर चल सकें। तो सवाल ये है कि 9 अप्रैल को आखिर हो क्या रहा है? देखिए, 2 बड़ी चीजें हो रही हैं। पहली, चंद्रमा धनु राशि के मूल नक्षत्र में जा रहे हैं। अब ये जो मूल नक्षत्र है ना, इसका काम ही है पुरानी बेकार हो चुकी जड़ों को उखाड़ फेंकना। और दूसरी तरफ मंगल यानी एक्शन और एनर्जी का प्लैनेट, वो अपने ही घर मेष राशि में आ रहा है, जो हमें गजब का कॉन्फिडेंस देगा। मतलब क्या हुआ? एक पुराना रास्ता टूटेगा ताकि एक नया और सही रास्ता बन सके। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सब चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन राशियों की जिन पर इस कॉस्मिक शिफ्ट का असर सबसे ज्यादा और सबसे सीधा पड़ने वाला है। तो ये 3 राशियां हैं, धनु, वृषभ और मिथुन। इन पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा। आप कह सकते हैं कि इनके जीवन में एक बड़ा रीसेट बटन दबने वाला है। सबसे पहले धनु राशि। आपके लिए तो ये एक आइडेंटिटी रीसेट है, मतलब आपकी पहचान का रीसेट। क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है, तो असर भी सबसे गहरा यही महसूस होगा। तो देखिए, रिस्क ये है कि आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं, मतलब जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो उपाय क्या है? सीधा सा उपाय है, आज कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। अपने अहंकार को साइड में रखें और मन की स्थिरता के लिए केसर का तिलक लगाएं। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ अचानक से कोई चीज सामने आ सकती है और उसके बाद एक नई स्थिरता भी आएगी। ये सब हो रहा है आपके 8वें घर में, जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर माना जाता है। तो हो सकता है कि कोई छिपा हुआ सच अचानक से आपके सामने आ जाए, जो आपको एक इमोशनल शॉक दे, या फिर जॉइंट फाइनेंस से जुड़ा कोई मामला उठ खड़ा हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यही झटका, यही बदलाव आपके करियर में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है और आपकी इनकम भी बढ़ा सकता है। तो आपके लिए सबसे जरूरी सलाह क्या है? पैनिक में आकर कोई फैसला ना लें। आज के दिन किसी भी तरह के उधार या लेन देन से बिल्कुल दूर रहें और मन को शांत रखने के लिए सफेद मिठाई या चावल का दान करें। और जो भी डर वाले विचार मन में आ रहे हैं, उन्हें जाने दें। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए ये एक रिलेशनशिप टेस्ट है। जी हाँ, क्योंकि ये सारी एनर्जी आपके 7वें घर यानी पार्टनरशिप के घर को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। देखिए, हो सकता है कि छोटी मोटी बहस बहुत बढ़ जाए, या आपका पार्टनर कोई ऐसी बात कह दे जो आपको चुभ जाए। तो ऐसे में क्या करना है? पहली बात, पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और दूसरी, आज के दिन लास्ट वर्ड यानी अपनी बात को ही सही साबित करने की जिद छोड़ दें। अच्छा, तो ये थी हाई इम्पैक्ट राशियां। अब हम उन राशियों की तरफ बढ़ते हैं जिनके जीवन में काम, इमोशंस और घर से जुड़े एरिया में कुछ सुधार या करेक्शन होने वाले हैं। कर्क राशि के लिए ये करेक्शन काम और सेहत के क्षेत्र में है। हो सकता है काम का बोझ अचानक बढ़ जाए, तो सलाह ये है कि अपने रूटीन से चिपके रहें। वहीं कन्या राशि के लिए ये एक डोमेस्टिक रीसेट है। घर में थोड़ा तनाव हो सकता है। उपाय, घर को साफ सुथरा रखें और घर की महिलाओं, खासकर माँ का सम्मान करें। अब बात करते हैं सिंह और मीन राशि की। सिंह राशि के लिए ये एक इमोशनल डिटैचमेंट का टेस्ट है। लव लाइफ में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। यहाँ सबसे बड़ा उपाय है उम्मीदों को छोड़ देना। दूसरी तरफ मीन राशि के लिए ये करियर करेक्शन है। बॉस की तरफ से कोई करेक्शन आ सकता है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अथॉरिटी से बहस न करें। चलिए अब अपने अंतिम समूह की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, वो ज्यादातर हमारी सोच, हमारी बातचीत और हमारे रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं। मेष राशि, आपके लिए ये एक धर्म करेक्शन है। इसका मतलब है आपकी मान्यताओं का करेक्शन। हो सकता है किसी मेंटर या पिता समान व्यक्ति से आपकी असहमति हो। रिस्क ये है कि आपका ईगो आपको सही सलाह लेने से रोकेगा। तो उपाय सीधा है, बड़ों का सम्मान करें
और सोच समझकर अपनी किसी एक जिद्दी सोच को छोड़ने का फैसला करें। तुला और वृश्चिक, आप दोनों के लिए ये कनेक्शन कम्युनिकेशन और फाइनेंस से जुड़ा है। तुला राशि वालों को एक कड़वा सच बोलने का मौका मिल सकता है, लेकिन खतरा ये है कि आपके शब्द नुकसान कर सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए अचानक खर्चे आ सकते हैं और यहाँ भी कड़वी बोली का रिस्क है। तो आज इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। और आखिर में मकर और कुंभ, आपके लिए ये एक स्ट्रक्चरल रीसेट है। मकर राशि वालों को अचानक खर्चे या अकेलेपन का एहसास हो सकता है। सलाह है कि आज गैर जरूरी यात्रा से बचें। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए ये बदलाव दोस्ती या सोशल ग्रुप में आ सकता है, तो उपाय है कि किसी से कोई उम्मीद ना रखें।